2011 में लीबिया में गद्दाफी के विरुद्ध नाटो सेना ने विद्रोही को हथियार देकर तख्तापलट कराया। सबको बताया गया कि गद्दाफी कितना अय्याश आदमी था और गद्दाफी को मार गिराने के लिए वहीं के लोगों से एक तरह से विद्रोह करवा दिया और फिर उनको हथियार दे दिए। तो देखिए, गद्दाफी के कार्यकाल में शिक्षा और चिकित्सा हर किसी के लिए मुफ्त थी, गाड़ी और तेल के दाम बहुत सस्ते थे। तेल वहां यहाँ के हिस्से अब देखा जाए तो 9 रुपया प्रति लीटर, जो रुपये की अगर उसमें हम तोल के देखें तो 9 रुपया प्रति लीटर का वहां तेल बिकता था। और नवविवाहित जोड़े को गुजर बसर के लिए 60,000 दिनार अर्थात 32 लाख रुपया शादी करते ही तुरंत मिल जाते थे। दुनिया में यह बताया गया कि गद्दाफी एक कितना अय्याश आदमी है, पर अपने देश के लिए क्या किया ये कहीं भी नहीं बताया जाता। तो अब देखते हैं, 2007 में एक साक्षात्कार में अमेरिकी जनरल वेस्ले क्लार्क ने बताया कि 2001 में अमेरिका ने 7 देशों पर कब्जे की रणनीति बनाई जो कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के सदस्य नहीं थे। तो ये 7 देश थे: इराक, सीरिया, ईरान, लेबनान, लीबिया, सोमालिया और सूडान। तो सीरिया, लेबनान, ईरान देशों में भी ये अशांति फैला रहे हैं। 3 देशों पर तो कब्जा हो गया और इन्होंने बाकी देशों पर कब्जे की रणनीति अभी जारी कर रखी है। ये सब देश इस्लामिक बैंकिंग के भी पक्षधर हैं, आप देखोगे, और अपना तेल ये डॉलर में नहीं बेचना चाहते। इससे अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो इन पे कब्जे की रणनीति अमेरिका अभी बना रहा है। मानसिक गुलामी, ये लोग नहीं चाहते कि हम कुछ ज्यादा सोचें, इसलिए शराब, ड्रग्स, टीवी, नाटक, मीडिया और हर तरह के वे साधन जो हमें मनोरंजन में व्यस्त रख के हमारे लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि हम ज्यादा सोचकर महत्वपूर्ण लोगों के रास्ते का रोड़ा ना बन जाए। बेहतर होगा कि आप लोग जाग जाएं और देखें कि कुछ लोग आपका जीवन नियंत्रित कर रहे हैं और आपको पता तक नहीं। ये लोग दुनिया के लगभग सभी देशों, तेल, भोजन, राजनीति, उद्योग, व्यापार, मीडिया, शिक्षा, चिकित्सा, ऐतिहासिक तथ्यों और यहां तक कि हमारे मानस, सोच और आंदोलनों तक को नियंत्रित करते हैं। पूरी व्यवस्था पे इनका पूरा नियंत्रण है। तो लोग पूछते हैं इनका उद्देश्य क्या आखिरकार? तो इनका परम उद्देश्य है एक विश्व सरकार। ये पूरी दुनिया पे कब्जा करके एक विश्व सरकार बनाना चाह रहे हैं। एक सरकार, एक बैंक, एक करेंसी और एक सत्ता, एक सेना, पूरा एक विश्व सरकार। इसमें जेम्स वॉरबर्ग, ये बैंकिंग एक परिवार है, वॉरबर्ग परिवार। तो जेम्स वॉरबर्ग बोलते हैं तुम इसे पसंद करो या नहीं, एक विश्व सरकार बनेगी। सवाल सिर्फ इतना है कि यह सरकार विजय से बनेगी या सहमति के द्वारा। दूसरा, डेविड रॉकफेलर, ये बोलते हैं हमें चाहिए बस एक सही विशाल संकट और सभी देश विश्व की नई व्यवस्था स्वीकार कर लेंगे। कौन सी वाली व्यवस्था? एक विश्व सरकार की। पूरा नियंत्रण इन लोगों का होगा उस सरकार में, हमारे कोई अधिकार नहीं होंगे, सब अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो समाधान क्या है? तो समाधान के तौर पर सर जोसिया स्टैम्प ने एक समाधान सुझाया था। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के निदेशक रहे थे और 1920 में ब्रिटेन के दूसरे सबसे अमीर आदमी और उनका टेक्सास विश्वविद्यालय में 1927 का एक भाषण है। इसमें कहते हैं आधुनिक बैंकिंग प्रणाली जादुई तरीके से पैसा बनाती है। यह प्रक्रिया शायद जादू का अभी तक का सबसे बड़ा आविष्कार है। बैंकिंग की कल्पना में अन्याय है और यह पाप में जन्मी है। बैंकर्स पृथ्वी के मालिक हैं। अब वो आगे कह रहा है कि अगर तुम उनसे छीन भी लो, पृथ्वी को उनसे छीन भी लो, पर उन्हें पैसे बनाने की शक्ति देकर रखो, तो कलम के एक झटके के साथ धरती को फिर से वापस खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा बना लेंगे, क्योंकि उनको बस पैसा बनाने का अधिकार है। उनसे यह महान शक्ति छीन लो, फिर यह दुनिया ज्यादा खुशहाल और रहने के लिए एक बेहतर जगह होगी। परंतु अगर आप बैंकरों के गुलाम बना रहना चाहते हो और अपनी खुद की ही गुलामी की लागत का भुगतान जारी रखना चाहते हो, तो बैंकरों को पैसे बनाने के लिए और इसे नियंत्रित करने की शक्ति देकर रखो।